किसी से परिचित नहीं है कि 18 के पहले शादी हो। मैम एक सवाल और पूछेंगे, बड़ी कड़ा सवाल है। यहाँ लड़की भी दोषी पाया जाता है कि कम उम्र में ही अपना लड़का को दिल दे बैठता है, बोलता है कि नहीं हम इसी से शादी करेंगे। कहीं ना कहीं लड़की भी तो समाज में दोषी है। हाँ, इस चीज़ को हम स्वीकारते हैं कि लड़की इस तरह की करती है, लेकिन क्यों करती है इसके पीछे कारण है। क्योंकि पहले लड़कियां उस उम्र में, ये जो उम्र होता है किशोरावस्था, बड़ा नाजुक होता है, बड़ा चंचल होता है, बड़ा तनावपूर्ण होता है। उसे समझ में नहीं आता है कि जो हम कदम उठा रहे हैं सही उठा रहे हैं कि गलत उठा रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। इसकी समझदारी तब होती है ना जब उसकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये हम गार्जियन को दोषी ज़्यादा मानते हैं कि गार्जियन उनके साथ खुलकर बात नहीं करते हैं इस चीज़ के बारे में कि ये उम्र क्या है, इस उम्र में कैसे रहना है। उसको सिर्फ कहते हैं कि तुम घर में रहो, तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, तुम ज़्यादा बोलो मत, पाबंदी लगाते हैं, जानकारी नहीं देते हैं उनको मोटिवेट नहीं करते हैं कि तुम इस उम्र में तुम्हारे साथ ऐसे होता है, लड़कियों के साथ ऐसे होता है, इसलिए तुम स्वतंत्र हो लेकिन अपने आप में स्टैंड रहो, मजबूती से रहो। ये जानकारी उनको जरूरी है। यदि समझदार हो जाती है लड़कियां, जान जाती है इस चीज़ के बारे में कि हमें अभी शादी करने से या हम किसी को दिल दे बैठते हैं, जो आपका प्रश्न था, तो इससे हमें क्या नुकसान होता है, ये यदि समझ बन जाती है ना, तो फिर वो सोच समझ कर कदम उठाए। और मैं अरवल जिला के अरवल ब्लॉक में 10 पंचायतों में 350 किशोरियों के साथ किशोरी सशक्ति कार्यक्रम के तहत उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके अधिकार को लेकर उसे जागरूक करने का कार्य करती हूँ। दहंगल प्रोजेक्ट किशोरियों के मान सम्मान की बात करती है और हमारे साथ 350 किशोरियाँ वो किशोरियाँ हैं जो पहले घर से बिल्कुल निकलती नहीं थी, शिक्षा की महत्व को नहीं समझ पाती थी, स्कूल डेली नहीं जाती थी, लेकिन आज सुकन्या क्लब में जुड़ने के बाद दहंगल प्रोजेक्ट ने उनके साथ लगातार 2 दिवसीय आवासीय कार्यशाला कर प्रशिक्षण कराकर उनको ट्रेनिंग देवाकर गाँव में मीटिंग कराने के बाद वो लड़कियां आज बाहर निकलकर डेली स्कूल जा रही हैं। अपने स्कूल में जो भी उनका स्कूल में व्यवस्थाएं हैं उसको ठीक करवा रही है, पंचायतों में नल जल की बात कर रही है, घर में गांव में पेंशन की बात कर रही है, जिनको पेंशन नहीं मिलता है, उस लायक है, उनको मदद कर रही है। अपने घर में से लेकर अन्य किशोरियों को भी सहयोग कर रही है, उन्हें बाहर निकालने का कोशिश कर रही है। और किशोरियाँ चाहती हैं कि हमें जितना हो इस तरह का मार्गदर्शन मिले कि हम आगे बढ़ें और अपने स्तर से, जिस तरह से बिना पंख के उड़ान होती है ना, उस तरह से किशोरियाँ भी चाहती है कि हम भी उड़ें और हम भी कुछ करें। तो हाँ, दहंगल प्रोजेक्ट इसके लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए हमेशा लगातार सपोर्ट कर रही है और वो करती रहेगी। धन्यवाद। क्या लगता है मैम कि इस संस्था से जो आप प्रचार कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बाल विवाह रुकने वाला है? किशोरियों को चाहने या ना चाहने से बदलाव अकेले संभव नहीं हो सकता है। जब तक इसमें पदाधिकारी, मीडिया कर्मी, सहयोगी, उनके माता पिता साथ नहीं देंगे, तब तक ये बदलाव संभव नहीं है। और हम रिक्वेस्ट करते हैं सबसे, पदाधिकारी से, माता पिता से, मीडिया उनके साथीगण से, कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट करें कि बाल विवाह ना हो। यदि चूँकि बाल विवाह मंदिर पर या कहीं हो भी रही है ना, तो उसको देख करके लोग मुंह मोड़ लेते हैं, नज़र छुपा लेते हैं, नहीं उसको हाईलाइट कर पाते हैं कि चलो होने दो, बेटी का इज्जत है, बेटी की बात है। नहीं, उसे मुंह नहीं मोड़ना है, बल्कि उसको हाईलाइट करना है, रोकना है। तो हम किशोरियों के साथ साथ सबका सहयोग चाहते हैं कि सबका सपोर्ट मिले, जो भी हमारे साथ मददगार हैं उनका सपोर्ट मिले। खास करके गार्जियन इस चीज़ को समझे कि यदि बाल विवाह होती है तो एक बच्ची के सारे सपने टूट जाते हैं और वो मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से दोनों तरह से बीमार हो जाती है, उसके होने वाले भविष्य भी बर्बाद हो जाते हैं, बच्चे भी कमज़ोर होते हैं।
तो बाल विवाह से तो बहुत नुकसान है, इसलिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि बाल विवाह। आपको संस्था में एज लिमिट मैम कितना किया गया है जो शादी होने की उम्र पे हो? हाँ, हमारे संस्था में किशोरियों को 18 से लेकर 21 साल, है ना, 18 के बाद ही शादी हो किशोरियों को, इसके पहले नहीं हो, ये हम लोग किशोरियों को बताते हैं, ताकि कम से कम किशोरियाँ ग्रेजुएशन कर जाए और कुछ करने के लायक हो जाए, उसकी समझ विकसित हो जाए, ये हम लोग चाहते हैं।